जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी के आज 2011 का आए हुए प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जिसको सेट प्रैक्टिस पहला भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पहला केंद्रीय जल एवं बिंदु शोध केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? तो ये जो है एक खरगवासला में। कहाँ है? खरगवासला में। अगर हम खरगवासला की बात करते हैं तो खरगवासला में एनडीए का भी अपना जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे? खरगवासला में। अगर हम जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो भारत की सबसे पहले जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्रम में। कौन सी नदी पर है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? सर, कावेरी नदी पर स्थित है। अगर हम जल परियोजना किस देश की सबसे पुरानी जल परियोजना की बात करें तो यह दार्जिलिंग में। कहाँ है? असम के दार्जिलिंग में है, जो 1897 ईस्वी में स्थापित की गई थी। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़वाया गया तथा मार दिया गया? नाना साहब को, कुंवर सिंह को, खान बहादुर खान को, तो टाटिया टोपे को। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो टाटिया टोपे है। वही जो झांसी की रानी के गुरु हुआ करते थे। इनके ही मित्र इन्हें धोखा देकर इन्हें पकड़वा दिया गया। यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण ब्रिटिश नायक की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाना साहब की बात करते हैं तो नाना साहब कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर से युद्ध कर रहे थे। अगर हम कुंवर सिंह की बात करते हैं तो ये बिहार की जगदीशपुर से थे। खान बहादुर खान की बात करते हैं तो खान बहादुर खान बरेली से थे। बेगम हजरत की बात करते हैं तो लखनऊ से थे। रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो ये झांसी से थे। कहाँ से? झांसी के। टाटा टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी पकड़ाने के बाद। तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये हम लोग का है जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व में हुआ था, जिनमें हम लोग और इसमें जानते हैं कि इसी अधिवेशन में जो तिरंगा है उसे फहराया गया था सर्वप्रथम। इसमें ही इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगर हम 1919 की बात करें, 19 तो कहाँ लाहौर में हुई, तो 1928 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कलकत्ता में हुई है। कहाँ हुई है? कलकत्ता में। जिसकी अधिवेशन का जो अध्यक्ष है मोतीलाल नेहरू थे। 1905 की बात करते हैं तो ये बनारस में हुई है। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। जो महत्वपूर्ण हम लोग एक प्रश्नाव है कि बाल गंगाधर तिलक जो है एक कभी भी कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि वो गरम दल से संबंधित थे। चलिए अगर हम लोग 1931 के अधिवेशन की बात करते हैं तो 1931 के अधिवेशन कराची में हुई थी, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर। राज्य के नीति निर्देश तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था? सबसे पहले बात यह है कि नीति निर्देश तत्व का सिद्धांत आया कहाँ से? तो नीति निर्देश तत्व का सिद्धांत जो है वो रूस से लाया गया। कहाँ से लाया गया है? रूस की रूस नहीं, आयरलैंड की संविधान से लाया गया। आयरलैंड की संविधान से लाया गया। आयरलैंड कहाँ से लाया था? तो ये स्पेन के संविधान से लाया गया था। अगर हम इसमें बात करें कौन सा है जो गांधी जी के दर्शन जुड़ा हुआ, तो है ग्राम पंचायतों की स्थापना। किसकी स्थापना? ग्राम पंचायतों की स्थापना है जो महत्वपूर्ण। ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो उसमें ये तो भाग नीति निर्देश तत्वों को भाग 4 में आती है। भाग 4 में कितना से कितना तक है? तो भाग 4 में जो 36 से लेकर भर 51 तक है। 51 के क तक, जिसमें नीति ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 40 में आती है। अनुच्छेद 40 में आती है। अगला हम लोग बात करते हैं 5 में। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, लौह युग से। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। इसमें अगर हम लोग समय की बात करते हैं तो इसमें C14 के अनुसार जब हम लोग समय को हमने मापा तो इस समय करीब
2500 से BC से लगभग पुरानी देखने को मिला था हड़प्पा सभ्यता। एक ही खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी सबसे पहले किए थे। चलिए, भारत तथा चीन के सीमा के बीच में कौन सा रेखा है? भारत और चीन के बीच की बात करता है तो मैकमोहन। कौन सी रेखा? भारत पाकिस्तान की बात करेगा तो रेड रेखा। भारत और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें, डुरंड रेखा। तो कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। अष्टफोर्ड रेखा का हम लोग यहाँ पर कहीं का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं की सही तरीका से करें। LLB 3 राउंड बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, पोखरण 1 परीक्षण। अच्छा, यानी सही से मात्रा में हमें इसे क्या करना है? सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले बांग्लादेश का बना था 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश बना है। उसके बाद पोखरण परीक्षण 1998 ईस्वी में हुआ था। फिर हम लोग का सिक्किम जो है उसे हम लोगों ने राज्य बनाया 1974 में। पोखरण परीक्षण किया गया था जो सब विफल रहा। फिर हमने राज्य बनाया था सिक्किम को। उसके बाद हम लोग की अगर बात करते हैं तो ALV लॉन्चर का भी हम लोगों ने प्रयोग किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा A। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से निम्नलिखित से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरने की बात करें, किन देशों के समूह से होकर रेखा होती भूमध्य रेखा बाहर निकलती है, हम लोग बात करते हैं तो देखिए, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से ये बाहर निकलती है। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से क्या होती है? ये बाहर निकलती है। कह रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग की बात कर रहा है तो हम लोग देखते हैं अशोक के शासनकाल में नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं आया था। ये तो मेगास्थनीज आया था यहाँ पे। अगर हम लोग और बात करते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में तो नहीं, हर्षवर्धन के शासनकाल में। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है। ये प्रश्न बार बार आता है, विंग्स ऑफ फायर। भाखड़ नंगर परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो भाखड़ नंगर परियोजना की बात करते हैं तो ये हम लोग का सतलज नदी के है, जो भारत की सबसे ऊंचा परियोजना है। भारत की सबसे ऊंचा परियोजना कौन सा है? भाखड़ा नंगर परियोजना है, जो भारत की सबसे ऊंचा परियोजना। अगर हम लोग रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी पर रंजीत सागर बांध बनाया गया है। चिनाब नदी पर सलार परियोजना बनाई गई है। गंगा नदी पर जो है ये फरक्का परियोजना बनाई गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन किसका मिलता है? गीतों का, कश्मीर के इतिहास का, चंद्रगुप्त के शासनकाल का, तो कश्मीर का इतिहास का। राजा राम मोहन राय यहाँ पर किस समाज की स्थापना किए थे? तो ब्रह्म समाज की। किसके समाज की स्थापना किए हैं? ब्रह्म समाज की स्थापना की है। अगर हम रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद किए हैं। ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राम मोहन राय किए हैं। आर्य समाज की बात करें जयराम सरस्वती जी किए हैं। और प्रार्थना समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन ने किए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मैग्नीनोट रेखा किन देशों के बीच है? तो मैग्नीनोट ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में। किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। आगे हम लोग देखते हैं USA और कनाडा के बीच में है 39 डिग्री समानांतर रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है और ओडेनिस रेखा है। और यहाँ पर हम लोग के नामिलिया एवं ओनौट के बीच के बारे में ऐसी खासकर कोई रेखा बताई नहीं है। सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? अगर हम सतलुज नदी के उद्गम स्थान की बात करेंगे तो ये चीन के मानसरोवर झील से है। भारत संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्वरूप अंगीकृत कब किया गया था?
इसका सही जानकारी हम लोग का होगा। 22 जुलाई 1947 को हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपने संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? ये गाया गया था 1911 ईस्वी में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में जब हो रही थी उस समय गाया गया था। इसका जो अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के बिशन नारायण थे, पंडित बिशन नारायण थे। अगला, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में जो है ये श्वेत क्रांति यानी दूध की जो क्रांति है इसका जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये डॉक्टर बी कुरियन, डॉक्टर बी कुरियन। इनकी मृत्यु 2012 में होकर हो गई थी। अब भारत के राष्ट्रीय फल की बात करते हैं, हम लोग जानते हैं आम है। क्या चीज है? आम है। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? यानी दुनिया का नवीनतम देश जो बनी हुई वो कौन सा? दक्षिण सूडान गणराज्य। कौन है? दक्षिण सूडान गणराज्य। और हम लोग बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले प्रदेश कौन सा? सबसे कम पढ़ा लिखा जो है वो बिहार में देखा जाता है। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ऐसे प्रथम इंजीनियर स्नातक को जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, ये किससे संबंधित है? बिहार से। कौन है? नीतीश कुमार। बिहार से कौन है? नीतीश कुमार। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान मतलब जो हम लोग का आसियान देश है जो दक्षिणी एशिया के देश से संबंधित होता है। उसमें कौन कौन शामिल है जो देखते हैं? म्यांमार शामिल है, कंबोडिया शामिल है, लाओस शामिल है, वियतनाम शामिल है, थाईलैंड शामिल है, ब्रुनेई शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, मलेशिया शामिल है, फिलीपींस शामिल है और सिंगापुर शामिल है। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है जिसके बारे में बात किया गया है? जिसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कौन सा राज्य है जी? तो बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ है? पटना के पटना साहिब में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग को दिया गया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग को उन्हें दिया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो न्यूजीलैंड। कौन बता? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? इसकी हम लोग बात करते हैं तो फास्ट टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का पुनर् आधारित पर इन्होंने क्या गया था 2005 में। अगर हम लोग 31 नंबर, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन था? ये हम लोग का इच्छा मृत्यु के बारे की बात नहीं चल रही। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? यह है चुनाव आयोग। कौन सा आयोग? चुनाव आयोग। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल डावोस कहाँ पर स्थापित की गई थी? इसकी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बैल वांकर कप प्रदान किया जाना था? ये हम लोग का है मुक्केबाजी में। किसमें? मुक्केबाजी में। और हम लोग प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तक्षशिला जो कि हम लोग का जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये अगर बात करें तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। और पुराना तक्षशिला जो है कश्मीर में है और ये सबसे पुराना गुरुकुल है जहाँ पर के लोग शिक्षा अध्ययन किया। चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास अरंथमठ के द्वारा प्रसिद्ध है? इसकी बात करते हैं तो सन्यासी विद्रोह। कौन से विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। और हम निम्नलिखित में से किस कथन सत्य नहीं है? तो पहला अगर हम लोग बात करते हैं, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुई
गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में हुई है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में हुआ है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में हुआ। देखिए, कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो आंध्र प्रदेश ना है बल्कि कर्नाटक है। कहाँ पर है? कर्नाटक है। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गई है, ब्राह्मणगिरी पहाड़ी पर है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है? यह है गंगूबाई हंगर। कोलंबो से अरमोड़ा तथा व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधार दिया गया है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधार दी गई। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के आधार के लिए किया गया है क्योंकि एक नंबर, एक्स किरणें को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है। बीन में एक्स किरणें की तरंग दैर्ध्य एवं क्रेतर के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। सही है, कोटि का होता है, दोनों का समान होता है। अगला, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा बनती, तब हम लोग को सही दिखाई पड़ता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत केलकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होती है? एक जैसे सबसे उद्देश्य होता है कि सेंटिंग की दर में मंदित करना। क्या करना? मंदित करना। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो हम लोग का मीथेन है। मीथेन कौन सी है? मीथेन है। अगला हम लोग ध्यान से देते हैं, ये तो मैथ चला आया है, मैथ आ गया है, एक इधर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर को बताता है? यानी कि 72 नंबर का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा दिया हुआ था, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसकी सही जानकारी हम लोग के पास होगा भारी जल। कौन सा होगा? भारी जल। कहता है नाभिकीय रिएक्टर मंडन के रूप में भारी जल का प्रयोग मंडन के रूप में किसका प्रयोग किया जाते हैं, जिसके बारे में बातें की जा रही है। तो मंडन के रूप में हम लोग भारी जल का प्रयोग करते हैं। किसके प्रयोग करते हैं? भारी जल का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर की बातें करें तो। चलिए अब यहाँ से साइंस चलाया जिसको हम लोग देखते हैं। पहला, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के बारे में बात कर रहा था। इसका सबसे कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे अंतिम में जो निकलती है कार्बोहाइड्रेट निकलती है। अगला हम लोग बात करते हैं 78 नहीं, कितना पर है? हाँ, 42 नंबर। एक्सबेस्ट के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एक्सबेस्ट के कारण होने वाला जो प्रमुख रोग है वो है एम्फीसेमा। कोयले की धूल कण से होने वाला रोग है एंट्राकोसिन है। अगर हम लोग सिलिका की बात करें सिलिकोसिस है। लौह कण की बात करते हैं तो सीडियोसिल है या लौहमयता है। गन्ने की धूल की बात करें तो बेगासोसिस से। कपास की धूल से बात करें बाइसोनियस है। अनाज की धूल की बात करें तो पुफुस है। तम्बाकू की धूल की बात करें तो ट्रोबोकोसिस है। 83 में इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है जिसके बारे में बात किया गया है। तो इंसुलिन जो हम लोग का है वो अग्नाशय ग्रंथि से उत्पादित होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां है, इनमें से कौन जो है जो पैर की हड्डियां की भाग है तो फिबुला तथा टिबिया जो है वो पैर की प्रमुख हड्डियां हैं। कौन? फिबुला और टिबिया। विटामिन ए की कमी से कौन सा ए की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है जिसके बारे में बात किया। तो नाइट चिलमैथ है। वायु का वेग संबंधित है, यानी वायु का जो वेग है वो किससे संबंधित रहती है? दाब प्रवणता से। मानव शरीर के रक्तचाप नियंत्रित होता है, किससे होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। अगला हम लोग देखते हैं 90 में, कंप्यूटर में वायरस संबंधित वायरस संबंधित क्या है? तो ये प्रोग्राम जो होता है वो वायरस संबंधित होता है, उसी से वायरस आते हैं। अधातु समानता विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का
सुचालक है, क्योंकि यह कार्बन का एक प्रतिरूप है। यह कार्बन का एक प्रतिरूप है। ये तो सर गलत है। इसमें शीतलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, इसमें धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉन की मात्राएँ पाई जाती है, जिसके कारण जो है विद्युत आवागमन हो जाती है। जय हिंद। आज के लिए इतना है। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर धीरे-धीरे और अच्छे तरीके से आप लोग को दिया जाएगा। जय हिंद।